हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनिका निगम है और मैं एक क्वालिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट। मैं पिछले 18 वर्षों से ऑटिज़म अवेयरनेस एंड एक्शन लखनऊ में कार्यरत। आज की वीडियो का टॉपिक है टीचिंग कम्युनिकेशन, हाउ टू टीच कम्युनिकेशन इन चिल्ड्रन विद ऑटिज़म। स्किनर्स वर्बल बिहेवियर is effective for developing communication in children with autism. Verbal behavior therapy teaches communication and language. It is based on the principles of applied behavior analysis and the theories of behaviorist behavior B.F. Skinner. This approach encourages people with autism to learn language by connecting words with their purpose. Behaviorist B.F. स्किनर्स की वर्बल बिहेवियर थ्योरी बच्चों में कम्युनिकेशन डेवलप करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। वर्बल बिहेवियर के कुछ ऑपरेंट्स हैं जो कि इस प्रकार हैं। वर्बल बिहेवियर कंसिस्ट और वर्बल ऑपरेंट्स मैंड्स, टैग्स, इंटरवर्बल, एक्वेक्स, transcriptions and autoclatics. What is MANDS? MANDS are requests asking for information, making wants, evoked by motivating operations, reinforced by receiving the requested item, information, wants or need from the listener. That means MAND के लिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब मोटिवेशन होता है तो जो चीज़ वो मांगता है उसे मैंड्स कहते हैं। जैसे प्यास लगी है और पानी मांगा जा रहा है, इट्स कॉल्ड मैंड। बिना प्यास के सामने पानी रखा है और हम बोल रहे हैं पानी पानी, बट हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पानी पीना नहीं है, पानी की कोई ज़रूरत नहीं, इट्स नॉट अ मैंड। व्हाट इज़ योर नेम? हमें किसी का नाम जानना है, इट्स अ मैंड। रास्ते में जा रहे हैं, एड्रेस नहीं पता है, किसी से पूछा यहाँ का क्या पता है, इट्स अ मैंड फॉर इंफॉर्मेशन। वेयर इज़ माई शूज़? कोई चीज़ मिल नहीं रही है, शूज़ नहीं मिल रहा है, मेरा शूज़ कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, मेरी पेंसिल कहाँ है, मेरी वाटर बॉटल कहाँ है, इट्स अ मैंड। लुक एट मी, मैंड फॉर अटेंशन। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो, देखो मैंने क्या बनाया, जैसे बच्चे कहते हैं, इट्स अ पार्ट्स ऑफ मैंड। गिव मी माई रेड शर्ट, गिव मी माई बॉल, गिव मी माई रेड कार, इट्स का मैंड। कि बच्चे अपने फेवरेट टॉय मांग रहे हैं, जो भी बच्चे की फेवरेट टॉय है, नीड्स है, उसको बच्चे जब मांगते हैं, मांगना मैंड्स, इट्स अ टेक्निकल वर्ड्स, इट्स कॉल्ड मीन्स डिमांड। अपनी डिमांड को कन्वे करना, इट्स अ मैंड। नेक्स्ट वर्बल ऑपरेंट इज़ अ टैक्ट। Speaker labels something in the environment, evoked by non-verbal ST, reinforced by generalized conditions reinforcer. Example of tags. Tag means labeling. Say ball in the presence of a ball. Say mummy when you saw mummy. मम्मी को देखा और बोला मम्मी, ग्रैंड मदर को देखा और बोला ग्रैंड मदर, दादी। बॉल देखी, बॉल बोल दिया। शॉप पे चिप्स देखा, चिप्स बोल दिया बच्चे ने। रास्ते में जा रहा है, बस देखा, बच्चे ने बोला बस। एरोप्लेन जा रहा है ऊपर, बोला एरोप्लेन। इट्स अ टैक्ट। टैक्ट मीन्स लेबलिंग। जब हम किसी आइटम को लेबल करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ। Third verbal operant is echoics. Speaker repeats exactly what they heard, evoked by a verbal ST, reinforced by a generalized conditioned reinforcer, point-to-point correspondence, formal similarity. Examples of echoics. Saying ball after your brother say ball. अगर किसी ने बोला ball और रिपीट कर दिया बॉल, इट्स अ इक्विक। सेइंग स्टॉप आफ्टर योर फादर से स्टॉप, पापा ने बोला स्टॉप और वर्ड्स को रिपीट कर दिया, इज़ अ इक्विक।
से जॉनी जॉनी यस पापा रिपीट करा, जॉनी जॉनी यस पापा बच्चे ने, इट्स अ इक्विक। जो भी वर्ड बोला जा रहा है उसे सेम रिपीट कर देना, इसे दोहरा देना, इट्स अ पार्ट्स ऑफ इक्विक। फॉर्मल सिमिलरिटी, मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द सेम। फॉर्मल सिमिलरिटी है, जैसे बोला जा रहा है वैसे ही बोला जा रहा है, और मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी है, वर्बल बोला जा रहा है, वर्बली दोहराया जा रहा है। पॉइंट टू पॉइंट, व्हाट इज़ बीइंग कम्युनिकेटेड इज़ एग्जैक्टली द सेम। पॉइंट टू पॉइंट है, जो बोला जा रहा है जैसे बोला जा रहा है उसी को वैसे ही दोहरा देना, इट्स अ इक्विक। कुछ बच्चे दोहरा देते हैं, उनसे पूछो तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम नहीं बता पाएंगे, वो दोहरा देंगे तुम्हारा नाम क्या है। बोला 1 2 3, बच्चे ने दोहरा दिया 1 2 3। बोला ABCD, बच्चे ने दोहरा दिया ABCD। बट कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, उनमें स्पीच प्रेजेंट होती है, चीज़ों को दोहरा लेते हैं, बोल देते हैं। बच्चे वो हेलो करो, बच्चे ने बोल दिया हेलो, नमस्ते करो, बच्चे ने बोल दिया नमस्ते, बट अपने आप से नहीं बोल पाते हैं, इज़ अ पार्ट्स ऑफ इक्विक। नेक्स्ट वर्बल ऑपरेंट इज इंटरवर्बल, speaker response to another person conversation, evoked by a verbal ST, social reinforcement, no point to point correspondence, may have formal similarity. Example of interverbals: saying chips after your mommy say what do you want. Interverbal means conversation, बातचीत करना। किसी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, बोला चिप्स। रेस्टोरेंट गए, ऑर्डर देना, इट्स अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। रिस्पॉन्डिंग पुरु आफ्टर समवन सेज व्हाट इज़ योर नेम। किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, बोला पुरु। कहाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, अपनी क्लास बताना, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, अपने स्कूल के बारे में बताना, एड्रेस बताना, इट्स अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरवर्बल। राइटिंग डॉग आफ्टर योर टीचर सेज व्हाट इज़ इट। किसी ने पूछा ये क्या है, आंसर दिया डॉग। क्या पहना है, बोला शर्ट, इट्स अ इंटरवर्बल। किससे बैठ कर आए हो, किस में से आए हो, स्कूल कैसे जाते हो, किसने पूछा, आंसर मिला बस से जाते हैं, इट्स अ पार्ट्स ऑफ इंटरवर्बल। कन्वर्सेशन, बातचीत करना, सवाल के जवाब देना। नो पॉइंट टू पॉइंट, व्हाट इज़ बीइंग सेड बाय स्पीकर एंड लिसनर इज़ डिफरेंट। पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता है, स्पीकर जो बोल रहा है प्रश्न दूसरा होता है और आंसर उससे दूसरे शब्दों में दिया जाता है। कन्वर्सेशन डेवलप करना, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरवर्बल। नेक्स्ट वर्बल ऑपरेंट इज टेक्सचुअल। स्पीकर रीड समथिंग, इवोक्ड बाय अ नॉन वर्बल ST, reinforced by generalized conditioned reinforcer. Point to point correspondence, no formal similarity. Example of textual: रीडिंग कुकी प्रिंटेड ऑन ए कुकी जार। कुकी जार पे कुकी लिखा है, पढ़ना, इज़ अ टेक्सचुअल। डोर पे, शॉप के डोर पे लिखा है पुश, इट्स अ टेक्सचुअल। वॉशरूम में मेल फीमेल लिखा है, पढ़ के अंदर जाना, इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्सचुअल। रीडिंग अ मैसेज ऑन अ मोबाइल, मोबाइल में मैसेज पढ़ना, इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्सचुअल। पॉइंट टू पॉइंट कॉरेस्पॉन्डेंस, व्हाट यू रीड इज एग्जैक्टली व्हाट इज़ प्रिंटर्स। पॉइंट टू पॉइंट होता है, जो लिखा हुआ है उसे एग्जैक्टली पढ़ना, इज़ अ टेक्स्ट। नो फॉर्मल सिमिलरिटी, द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज़ डिफरेंट। फॉर्मल सिमिलरिटी नहीं होता है, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट है, वो लिख के आया है और हम बोल के पढ़ रहे हैं, इट्स अ टेक्स्ट। नेक्स्ट वर्बल ऑपरेंट इज ट्रांसक्रिप्शंस, writing something down that is spoken, evoked by a verbal ST, reinforced by generalized conditioned reinforcer. Point to point correspondence, no formal similarity. Example of transcriptions: taking notes. Taking notes is an example of transcription. कोई डिक्टेट कर रहा है और आप उसका लिख रहे हैं, इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन। पॉइंट टू पॉइंट राइटिंग एग्जैक्टली व्हाट इज़ हियर, जो आपने सुना है उसी को पॉइंट टू पॉइंट लिखना, इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नो फॉर्मल सिमिलरिटी, राइटिंग विद स्पोकन। फॉर्मल सिमिलरिटी नहीं है, वो बोल रहा है और आप लिख रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट वर्बल ऑपरेंट इज ऑटोक्लेटिक. Autocratic, a unit of verbal behavior that depends on other verbal behavior and that alter its effects on a listener.
For example, I think that is a cat. I think is a part of autocratic. The words I think serve as an autocratic to indicate to the listener that a speaker is less than certain about the remaining verbal operand in the sentence. I think, I saw. जब हम phrases यूज़ करते हैं उसके साथ में, तो it's a part of autocratic. वर्बल बिहेवियर, व्हाट डू यू नीड टू नो. वर्बल बिहेवियर के बारे में आपका क्या जानना ज़रूरी है. व्हाट इवोक्स इट, क्या इवोक्स कर रहा है. इट्स मोटिवेटिंग ऑपरेशन इवोक कर रहा है, एस डी इवोक कर रहा है. व्हाट इन्फोर्स इट, वो किसके द्वारा रीइंफोर्स किया जा रहा है, उसका रीइंफोर्सर कहाँ से मिल रहा है. पॉइंट टू पॉइंट है, पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, ये जानना ज़रूरी है. एंड फॉर्मल सिमिलरिटी है कि नहीं है. What evokes it, what reinforces it, point to point and formal similarity. ये इन चारों चीज़ों के बारे में जानना, वर्बल बिहेवियर को अगर समझना है तो इन चारों चीज़ों के बारे में जानना. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा. आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा. अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा. आपके फीडबैक से हमें अप्रिसिएशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का. नमस्कार.